जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल किशन ग्लोबल स्टडीज पर। तो साथियों, हम लोग झारखंड पुलिस पेपर 2 का सामान्य हिंदी चैप्टर 12 पढ़ चुके थे, मतलब प्रैक्टिस सेट 12 पढ़ चुके थे। ठीक है, तो हम लोग आज प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे 13। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करना है। ठीक है, बढ़ते हैं 13वां सेट के क्वेश्चन की ओर और देखते हैं 13वां सेट का क्वेश्चन में क्या दिया गया है। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की और देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो करेंगे 13वां सेट का। ठीक है, तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। तो आ गया 13वां सेट का पहला क्वेश्चन और देखिए, अगर आप आंसर जानते होंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, नहीं तो इसका आंसर भी बताया जाएगा और क्लास खत्म होते ही आपको टेलीग्राम में पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम में आप जरूर से जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर 13वां सेट का। देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है। सवाल है साथियों, बहुत अच्छा सवाल है, व्याकरण से रिलेटेड सवाल है। सवाल है उच्चारण स्थान की दृष्टि से कवर्ग, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कवर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कवर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं साथियों। तो क्या क्या कहलाता है ये दिया गया है कि तालुक्य कहलाता है, बी है कंठ कहलाता है, सी मूर्धन्य और डी है दंत्य। तो क्या कहलाता है वो मेरा कंठ कहलाता है। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और टोटल सवाल जो रहेगा साथियों वो 50 सवाल रहेगा झारखंड पुलिस पेपर 2 में। ठीक है, तो व्याकरण से रिलेटेड 40 सवाल रहेगा और पैसेज 2 रहेगा, 2 पैसेज रहेगा जिसमें 5-5 सवाल रहेगा। तो टोटल 50 सवाल रहेगा। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ज़्यादा वीडियो की स्किप ना कीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए नेक्स्ट सवाल कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। सबसे अधिक जो है वो सबसे अधिक प्रसिद्ध है। नहीं साथियों, यहाँ से अधिक यहाँ पे कट दिया है। ठीक है, सबसे अधिक प्रसिद्ध है तो कौन सा भाषा जो है वो सबसे अधिक प्रसिद्ध है, वो है मेरा डी नंबर काव्य भाषा। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा भाषा प्रसिद्ध है, काव्य भाषा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गमन। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन है उप का करेंगे या आ का करेंगे या सी प्रति का, डी अनु। तो साथियों, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर आ। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरीखा। सरीखा शब्द में विशेषण है। सरीखा शब्द में विशेषण है तो कौन सा विशेषण है साथियों, गुणवाचक विशेषण। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम धीरे धीरे पढ़ता है। इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या होगा। इस वाक्य में धीरे धीरे जो शब्द है वो क्या होगा। संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, विशेषण होगा या क्रिया विशेषण होगा। इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। राम धीरे धीरे चलता है, राम धीरे धीरे पढ़ता है, इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। सौरमंडल का बहुवचन रूप है। सौरमंडल का बहुवचन रूप क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर सौरमंडल। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द जो है साथियों वह कौन सा है ये बताना है। स्त्रीलिंग शब्द साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर गरिमा। मेरा क्या है वो स्त्रीलिंग शब्द है, गरिमा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है साथियों, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा वार्षिक। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा काल का भेद नहीं है। कौन सा काल का भेद नहीं है, इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा आदित्य काल। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है साथियों, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा पाषाण। तत्सम शब्द नहीं है। क्या है पाषाण जो है वो, सॉरी साथियों, सी नंबर होगा इसका। पाहुन जो है वो क्या है, पाहुन मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। पाहुन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है तो पाहुन जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कफित्य। कफित्य का तद्भव रूप जो है वो क्या है। कफित्य का तद्भव रूप क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर केथा। केथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मेरा वह मित्र जिसका नाम सूर्य प्रकाश है उदार और सरल व्यक्ति है। क्या है? उदार और वह सरल व्यक्ति भी है। इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, मीर वाक्य करेक्ट आंसर होगा। सारी साथियों मीर वाक्य नहीं होगा, यहाँ पे मिक्स्ड हो गया है, मतलब मिक्स हो गया है, मिश्र वाक्य होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो डी नंबर है, प्रतिद्वंदिता, ये शुद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को पहचानना है कि इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, यह कविता जो है वो अनेक भाव प्रकट करती है, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकटवर्ती दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं साथियों? उसे हम कहते हैं संधि, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वहाँ क्या होता है साथियों? वहाँ डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का पर्यायवाची शब्द है, बुद्धि का पर्यायवाची शब्द ए नंबर हो जाएगा। मनीषा जो है वो बुद्धि का पर्यायवाची शब्द है, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंतव्य, मंतव्य के कुछ समानार्थी दिए गए हैं, इनमें से एक मंतव्य का समानार्थी नहीं है, उसे चुनना है, कौन सा नहीं है? इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ध्येय, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कर्ष, उत्कर्ष का विलोम शब्द है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, अपकर्ष, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय के लिए उपयुक्त शब्द होगा, बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय के लिए उपयुक्त शब्द होगा तो कौन सा शब्द होगा साथियों? तो इसका सी नंबर, आतंक, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख डाकू को डैश कराने में जनता ने सहयोग किया, क्या किया? सहयोग किया, क्या कराने में? तो गिरफ्तार कराने में, इसका 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लाखों डाकू को गिरफ्तार कराने में जनता ने क्या किया? सहयोग किया, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूतम पेजार मुहावरे का अर्थ है, जूतम पेजार मुहावरे का अर्थ क्या है साथियों? इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, लड़ाई झगड़ा होना, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, लोकोक्ति का अर्थ है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, लोकोक्ति का क्या अर्थ है साथियों? इसका करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, कहीं ठोर ठिकाना ना होना, कहीं ठोर ठिकाना ना होना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूडोल का अर्थ क्या है? भूडोल का क्या अर्थ है साथियों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूडोल का अर्थ हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जल जला, भूडोल का अर्थ डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया, रेखांकित शब्द क्या है? रेखांकित शब्द जो है वो क्या है? तो बी नंबर उपसर्ग, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवाड़ी शब्द का मालवाड़ी का जो शब्द है साथियों उसमें समास विग्रह बताना है, कौन सा है? मालगाड़ी, सॉरी साथियों, मालवाड़ी नहीं है, मालगाड़ी, मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह जो है वो कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, माल के लिए गाड़ी, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि मोहन धनी है, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी भी है, धनी भी है और दुखी भी है, तो कौन सा वाक्य होगा ये बताना है। साधारण वाक्य होगा, बी संयुक्त वाक्य होगा, सी मिश्र वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, मिश्र वाक्य, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है साथियों? इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अस्थाई भाव, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, चौपाई, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
समय सिंधु चंचल है, समय सिंधु चंचल है, भारी। उक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? इसमें अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार है? तो बी रूपक अलंकार, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण शब्द का सही अर्थ नहीं होता है, वर्ण शब्द का सही अर्थ नहीं होता है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आकाश, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग का प्रयोग होता है, उपसर्ग का प्रयोग जो होता है वो कहाँ पे होता है ये बताना है। तो ए नंबर शब्द के आदि, ए नंबर करेक्ट आंसर है। शब्द के आदि में मतलब होता है, शब्द के आदि में मतलब शब्द के अंत में होता है उपसर्ग का प्रयोग, ए नंबर करेक्ट आंसर है। सॉरी साथियों, अंत में नहीं, शब्द के आदि में होता है, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुल्लिंग शब्द नहीं है, इसमें बताना है पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो कौन सा नहीं है पुल्लिंग शब्द साथियों, ये बताना है। तो सी नंबर नकल क्या है, वो पुल्लिंग शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा, तत्लीन शब्द है, इसका संधि विच्छेद चुनना है, कौन सा होगा तत्लीन का संधि विच्छेद। तो इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। तत्लीन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, तत् प्लस लीन, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा द्विगु समास है, द्विगु समास बताना है। इनमें से द्विगु समास जो है वो डी नंबर है। चतुर्भुज क्या है, वो द्विगु समास है, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथियाना में, हथियाना ठीक है, तो हथियाना में में है तो कौन सा क्रिया है ये बताना है। हथियाना में कौन सा क्रिया है ये बताना है। तो सी नंबर हो जाएगा, अनुकरणात्मक क्रिया है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में एक अनेकार्थी है, एक अनेकार्थिक है, तो कौन सा है साथियों, बी नंबर हो जाएगा। गोली जो है वो अनेकार्थी है, डी नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशगुन का विलोम है, अपशगुन का विलोम शब्द कौन सा है, तो बी नंबर सगुन, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा शब्द दास का क्या है, पर्यायवाची नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, परिकर, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिकर क्या है, पर्यायवाची शब्द नहीं है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद पर थूकना मुहावरे का आशय है, चांद पर थूकना मुहावरे का क्या आशय है साथियों ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर है, असंभव काम करना, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों टोटल जो सवाल था वो व्याकरण से रिलेटेड था, 40 हो गया। अब गद्यांश की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे गद्यांश में किस तरह का सवाल पूछा गया। तो गद्यांश की तरफ आ चुके हैं, ये है गद्यांश, इसमें लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है, ठीक है। और इसमें 5 सवाल दिया जाएगा गद्यांश से रिलेटेड, और इस 5 सवाल को आपको आंसर देना है, ठीक है। देखिए सवाल क्या है गद्यांश का, कि परस्पर सहकार्य, न्याय तथा सौंदर्य को संस्कृति के मूल तत्व क्यों कहा गया है, संस्कृति को जो मूल तत्व जो कहा गया है क्यों कहा गया है। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ये सभी के साथ नहीं बदलते, ये सभी के साथ नहीं बदलते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत के मूल तत्वों की उपेक्षा क्यों नहीं लगती, संस्कृत के मूल तत्वों की उपेक्षा क्यों नहीं लगती। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पुरानी रूढ़ियाँ और परंपराएं हम पर हावी हो जाती है, इसलिए हम ठीक प्रकार नहीं सोच पाते हैं, बी नंबर जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत को दो मंजिला मकान की तरह क्यों बताया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, उसका संबंध उच्च व निम्न वर्ग दोनों से, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत के पूर्ण निर्माण में सबसे अधिक सहायक कौन हो सकता है, सबसे सहायक कौन हो सकता है, सी नंबर शिक्षा पद्धति में बदलाव, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, शिक्षा पद्धति सफल क्यों नहीं हो पा रही है, इसका क्या कारण है। इसका कारण है साथियों, इसका क्या कारण है, तो इसका कारण है ए नंबर, वह अमीरों और गरीबों के बीच खाई चौड़ी कर रही है, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये पहला पैसेज था, इसका 5 सवाल हो गया, ठीक है। अब सेकंड पैसेज की ओर जाते हैं और इसमें भी 5 सवाल दिया जाएगा, ठीक है। ये पैसेज रहेगा, आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, एग्जाम सेंटर में ऑफलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। और आपको 5 सवाल का इसमें भी जवाब देना है। तो देखिए सवाल क्या है कि उपयुक्त गद्यांश का जो शीर्षक है उसका क्या नाम है, शीर्षक जो दिया गया है उसका शीर्षक का नाम क्या है। तो बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, देश की समृद्धि में उसके नागरिकों का योगदान, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी देश की उन्नति निर्भर करती है उसके नागरिकों की। किसी देश की उन्नति निर्भर करती है उसके नागरिकों की, तो किसमें करती है निर्भर? बी नंबर हो जाएगा देशभक्त पर, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे गद्यांश का भावार्थ है। पूरे गद्यांश का क्या है? भाव अर्थ है, तो क्या है? इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, देश की बलि वेदी पर अपने को न्योछावर को तत्पर नागरिक ही उसे समृद्ध शक्तिशाली बना सकते हैं। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के शक्तिशाली होने के लिए आवश्यक है उसके नागरिक। आवश्यक क्या है? उसके नागरिक। तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, स्वार्थ रहित हो। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, और ये 13वां सेट का अंतिम सवाल है कि मुद्रित अंश का आशय क्या है? मुद्रित अंश का आशय डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, देश के हित में अपने छोटे मोटे स्वार्थों के बलि देने को तैयार हो। डी नंबर इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टोटल साथियों 50 सवाल था 13वां सेट का, ये कंप्लीट हो चुका। कल फिर मिलेंगे 14वां सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।